जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम एक विशेष सत्संग करेंगे कि इंसान के जीवन में कौन कौन से विकार होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में 6 विकार इनको घेरे रहते हैं, अर्थात 6 दैत्य रूपी विकार हमारे शरीर के अंदर होते हैं। वो कौन कौन से विकार हैं? पहला विकार होता है काम, जो कामनाओं को जन्म देता है, हमारी वासनाओं को जन्म देता है और हमारी तीव्र वासनाएं हमें काम की तरफ प्रेरित करती हैं। और दूसरा 2 नंबर का जो विकार है, यानी कि जो दैत्य हैं हमारे अंदर, एक 6 दैत्य विकारों के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। उसमें पहले नंबर पर काम है, दूसरे नंबर पर क्रोध है। क्रोध, जब हमारी काम वासनाएं पूरी नहीं होती या हमारी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है, हमें झुंझलाहट होती है। ये दूसरा विकार है, दूसरा दैत्य है जो हमारे मनुष्यों के शरीर के अंदर रहता है। और काम, क्रोध, लोभ, इसके बाद 3 नंबर पे लोभ आता है, यानी जो लालच हमारे मन में पैदा हो जाता है और इसी से हमें हम जो हमारे पास है उससे अधिक पाने का हमें लालच होने लगता है, हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। नंबर 4 पर मोह आता है। मोह रूपी जो दैत्य है वो हमें इस संसार में, हमें इन सांसारिक वस्तुओं में मोह पैदा करता है और हमारे पारिवारिक मोह और सांसारिक लोगों से भी मोह पैदा करता है। नंबर 5 पे जो है मद, जो इंसान को घमंड होता है, वो 5वां विकार है। और 6ठा विकार मत्सर यानी ईर्ष्या है। जो 5वां विकार मद है यानी घमंड है, हमें अपने किसी किसी को रूप का घमंड होता है, किसी किसी को पैसे का, धन का घमंड होता है, किसी को बड़े पद का मान आ जाता है और किसी को अपने बल का मान आ जाता है। इस प्रकार से ये मोह रूप, ये जो मद रूपी दैत्य है, ये इंसान को गड्ढे में गिराता है। इसके बाद मत्सर, 6 नंबर पर मत्सर यानी कि ईर्ष्या, जो हम दूसरे लोगों के सुखों को देखकर जो ईर्ष्या करते हैं, ये हमें हमारे धर्म से गिराती है। और ये दैत्य है, ये दैत्य का काम तो जीवात्मा को जो है दुर्गति की ओर धकेलना ही होता है। इन सब से बचने के लिए क्या करना है? भगवान की शरण में ही जाकर इनसे बचा जाता है, भगवान ही हमको बचाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मोह शकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। ये मोह जो है, कबीरदास जी कहते हैं, यही सारी जो है झंझटों की जड़ है, सारे दुखों का कारण ही मोह है। जितना हम किसी से मोह करते हैं उससे उतना ही दुख पाते हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, मकान हो, दुकान हो, पुत्र हो, पुत्री हो। जितना मोह अधिक करेंगे, मोह नहीं, हम कर्तव्य को समझे, कर्तव्य पूरे करें। यदि हमें मोह की बात समझ में आ गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम काम तो करें, हम अपना व्यापार तो करें, लेकिन उससे मोह ना करें। जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाए तो बस समझ लो कि हमारा काम बन गया। यदि मोह करेंगे तो मोह के द्वारा ही हमें लालच पैदा होगा और लालच बढ़ेगा तो फिर हम कभी संतुष्ट नहीं, दुखी ही रहेंगे। दुखों की जड़ है। और माया मरी न बन मरा, मर मर गए शरीरा, सात्य सड़ा नाम मिटी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी ने कहा है कि ये माया और मन कभी मरता नहीं है, तसड़ा कभी मरती नहीं है।
ये शरीर इंसान जन्म लेता है, मरता रहता है, लेकिन ये मन और उसकी तसड़ा और उसकी जो तसड़ा है और जो मन है, जो उसकी भावना है, वो उसके अगले शरीर में भी उसके साथ चली जाती है। जैसे वो इस जन्म में जैसा उसका नेचर था, अगला जन्म भी उसका वैसा ही नेचर रहता है, उसका मन वही रहता है। यदि वो इस जन्म में भगत है तो अगले जन्म में भी उसको भगत वाले ही संस्कार उसको पैदाइशी मिलेंगे। तो इसलिए संगति का बहुत असर है। यदि हम अच्छी संगति करते हैं तो हमें हमारे संस्कार बदल भी सकते हैं। चाहे हम हमारे पिछले जन्म के संस्कार कैसे भी रहे हो, यदि इस जन्म में किसी पुण्य से किसी सत्संगी का हमें सानिध्य मिल जाता है, साथ मिल जाता है, संग मिल जाता है, तो हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारे संस्कार बदल सकते हैं और हम अपना कल्याण कर सकते हैं। शास्त्रों ने हमारे जीवन को 100 साल का असेसमेंट किया है, 100 साल का माना है, और इस जीवन को 4 आश्रमों में उन्होंने बांटा है। पहला आश्रम 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने अपनी इंद्री को साध लिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम परमात्मा के नियम के अनुसार, हमें वो जीवन 25 साल तक परमात्मा के नियम के अनुसार बिताना है। जैसा हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है, हमें उसी प्रकार से चलना है, उसी के अनुरूप कार्य करना है, उसी के अनुरूप आचरण करना है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है। और दूसरा आश्रम 25 से 50 का जो गृहस्थ आश्रम कहलाता है, वो आश्रम भी हमें धर्म अनुसार जो गृहस्थी के नियम है उस प्रकार से निभाना है। धर्म के साथ अर्थ कमाना है, यानी कि धर्म के अनुसार व्यापार कोई भी करो तो धर्म के अनुसार करना है, उसमें छल फरेब नहीं करना है, उसमें पाप के साथ यानी झूठ कपट नहीं करना है, धर्म के अनुसार अर्थ को कमाना है। गृहस्थी का क्या धर्म है कि गृहस्थी का धर्म है धर्म अर्थ काम। गृहस्थ हमें धर्म अर्थ काम के साथ जीना सिखाता है। धर्म भी चाहिए और अर्थ भी, पैसा भी चाहिए और काम भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में रहना है तो परिवार को बढ़ाना भी है। इसके 50 की उम्र के बाद फिर इंसान के लिए हमारे शास्त्रों ने वानप्रस्थ जीवन किया है। अब वानप्रस्थ जीवन का क्या मतलब है? वानप्रस्थ का मतलब है 50 से 75 तक की आयु में हमें धर्म के प्रचार की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने आप को सांसारिक चीजों से विरक्त करना चाहिए, मोह माया से विरक्त करना चाहिए और संसार को धार्मिक कार्यों में संसार में धार्मिक कार्य करने चाहिए, जिससे समाज के लोग जुड़े रहें, धर्म की ओर आकर्षित हो, धर्म का प्रचार करना चाहिए और मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। और आखिरी आश्रम तो हमारे शास्त्रों ने संन्यास बतलाया है। संन्यास में क्या, संन्यास का क्या नियम है? संन्यास का नियम बतलाया है कि केवल धर्म का प्रचार और मोक्ष को पाना है तो सब सारे मोह तो सब छोड़ ही दो, किसी चीज से मोह नहीं रखना है। केवल धर्म की बात करो, धर्म की बात, धर्म की चर्चा और सिर्फ परमात्मा की चर्चा करनी है और अपनी आत्मा पे फोकस करके मोक्ष की तरफ जाना है। क्योंकि जिंदगी लेने, जीवन इस धरती पर मनुष्य जन्म लेने का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। जिसने इस मानुष जन्म में मोक्ष नहीं प्राप्त किया या मोक्ष की कामना नहीं की, मोक्ष की इच्छा नहीं की, तो वो तो जन्म मरण के चक्करों में घूमता ही रहेगा। जैसे कर्म करेगा उस अनुसार उसका जन्म निश्चित है।
कोई कोई बिरला लाखों में होता है जो परमात्मा की तरफ लग गया और उसने मोह छोड़ा और सीधा परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों दोस्तों, आज इसी पर चर्चा हुई कि जो 50 के ऊपर वाले हैं उनके लिए ये विशेष वीडियो है। अब हमें किसी मान की आवश्यकता नहीं है, किसी मान की हमें भूख नहीं रखनी चाहिए और ना किसी मान अपमान से परे हो जाना चाहिए। सिर्फ धर्म की बात करें और धर्म में ही लगे रहें, पूजा पाठ में परमात्मा की तरफ लगे। लोगों को कुछ बात करनी है तो धर्म के बारे में उनको बताएं और धर्म की बात करें और अपने मोक्ष की तरफ अग्रसर होते रहें। मोह माया से लेना देना नहीं है, परमात्मा से हमें लेना देना है, इन जीव जंतुओं से लेना देना है। लेकिन उनको भी सिर्फ हम जो कर रहे हैं, लेकिन हमें आसक्ति नहीं करनी है। ये ज्ञान रखना है कि आसक्ति तो सिर्फ हमारी एक परम पिता परमात्मा से रहनी चाहिए, ताकि हम जब जाएं इस धरती से तो हमारे मन में केवल श्री राम का ही स्मरण हो, ताकि उनके चरणों में जाकर हम समर्पित हो जाएं। यदि हमारा कहीं मन अलग भटका, कहीं मन अलग लगा, तो हमारा जन्म निश्चित है। राजा भर्तरी की एक कथा मुझे याद आती है, मैंने संतों से सुनी है कि राजा भर्तरी ने सारे राजपाट छोड़ दिए, सन्यास ले लिया और सन्यासी लेने के बाद वो वन में रहकर एक नदी के किनारे भजन करने लगे। एक दिन अचानक एक शिकारी शिकार खेलता हुआ आया, उसने एक हिरण के बच्चे को तीर मारा और वो संयोग बस वो हिरण का बच्चा राजा भर्तरी की कुटिया के दरवाजे पर आकर गिर गया। राजा भर्तरी आए, देखा बच्चा घायल है हिरण का, उसको अंदर ले आए, मरहम पट्टी की और वो ठीक हो गया। अब उसको दाना पानी देने लगे, वो हिल गया, कहीं जाता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन राजा भर्तरी का अंतिम श्वास इस धरती पर थी, उस दिन वो हिरण का बच्चा भाग गया। अब राजा भर्तरी का मन में आया कि पता नहीं कोई शिकारी दोबारा न मार दे उसको, कोई शेर न खा ले। उसी समय उनके प्राण निकल गए और जब यमराज के पास ले गए, बोले किसके मोह से मरा है, आखिरी समय में चिंतन क्या था? उन्होंने कहा आखिरी समय में तो हिरण का बच्चे का चिंतन था कि हिरण का जन्म दे दो। चित्रगुप्त ने कहा हिरण के बच्चे का सिमरन था आखिरी समय में, तो ठीक है हिरण का जन्म दो। अब कहाँ तो राजा भर्तरी, कहाँ तो पूरा तप किया और कहाँ लास्ट में इतने इसलिए मोक्ष पाने के लिए ये इतना प्रयत्न किया और हिरण बन गए। जंगल में कूद भाग रहे हैं, उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जंगल से साधुओं की टोली पसार हुई, कोई पहुंचे हुए साधु, उन्होंने देखा कि हिरण में बड़ी चमक है। वो त्रिकाल के ब्राह्मण महात्मा थे, उन्होंने अपने योग बल से देखा ये तो राजा भर्तरी है। तब उन्होंने अपने पुण्य देकर संकल्प देकर जल छिड़का और उनको मुक्त किया। भाइयों दोस्तों, हमें केवल परमात्मा का सिमरन बनाकर रखना चाहिए, हमें संसार का सिमरन नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।